जय हिंद दोस्तों। आज हम एक प्यार से टॉपिक की स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जो हमारी परीक्षा में साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो आज हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से सभी के पीएच मान। तो सबसे पहला है हमारा जल। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। यानी कि जल की जो आवश्यकता है हमारे जीवन में हफ्ते के 7 दिन आवश्यकता पड़ती है। तो जल का पीएच मान इस निमोनिक्स मेथड से कितना हो जाएगा? 7। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला हो जाता है हमारा नमक। तो आप जब भोजन खाते हैं तो भोजन के लिए आपके लिए 7 दिन किसकी आवश्यकता पड़ती है? नमक के साथ भोजन के साथ नमक की। तो ये नमक का भी जो पीएच मान हो जाता है वो कितना हो जाता है? 7। ठीक, इस तरह से निमोनिक मेथड से याद कर सकते हैं। अगला हो जाता है हमारा रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये रक्त का पीएच मान होता है भैया 7.4। सही है, यानी कि 74। रक्त का जो यानी कि शिवर है वो हफ्ते के 7 दिन लगना चाहिए और कम से कम साल में 4 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए हमारे लिए। ठीक, इस तरह से हम निमोनिक्स मेथड से इसको भी याद कर सकते हैं। अगला हो जाता है हमारा आंसू का पीएच मान कितना होता है? ठीक, आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ठीक, 7.4। ठीक, जब हमारे 7 दिन क्या लगेगा? कैंप लगेगा किसका? ब्लड का पिछली तरह से। तो हमें चारों यानी कि 4 लीटर रक्त की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या होगा, जब दुख परेशानी में रक्त की आवश्यकता होती है तो हमारी जब रक्त मिल जाएगा तो हमें आंसू नहीं आएंगे। तो आंसू इस तरह से हम याद सकते हैं 7.4। ठीक, अगला हो जाता है हमारा नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.4। ठीक, तो नींबू जो है आजकल 10 रुपये में कितने आते हैं? 2-4 नींबू मिलते हैं भैया, बहुत महंगाई चली है ना, इसीलिए नींबू जो है वो 2-4 ही नींबू मिलेंगे आपको 10 रुपये में। ठीक, इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला हो जाता है हमारा दूध का पीएच मान। दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.4। यानी कि हम जो दूध पीते हैं उसका जो मूल्य है वो 64 रुपये किलो चल रहा है भैया। कितना चल रहा है? 64 रुपये किलो चल रहा है। यानी कि दूध की जो महंगाई है वो कितनी है? 64 रुपये किलो। यानी कि आज जो मैं दूध पीता हूँ, सुबह जो दूध पी के आता हूँ वो कितने रुपए किलो है? 64 रुपये किलो है। ठीक, इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला हो जाता है हमारा सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान होता है भैया 3। यानी कि हमारे सर यानी कि सिर के यानी कि सर यानी कि हमारे जो क्लास के जो सर हैं वो बहुत ज़्यादा रूडली हैं। उनकी कितनी सबसे ज़्यादा लेक्चर हैं? कितनी हैं? 3। कितने लेक्चर हैं? 3। यानी कि हमारी क्लास के जो सर हैं उनके जो ज़्यादा रूडली बात करते हैं यानी कि वो हम लोगों की ठुकाई ज़्यादा लगाते हैं, उनके कितने लेक्चर हैं? वो हैं भैया 3। ठीक, इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला हो जाता है हमारा शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान कितना होता है? ये हो जाता है 2.4। यानी कि इस तरह से याद रख सकते हैं। शराब जो है, 2 लोग भैया हमेशा शराब पीते रहते हैं और वो क्या करते हैं? सुबह 8 बजे ही शराब पी लेते हैं। कितने बजे पी लेते हैं? वो 2 लोग सुबह 8 बजे ही शराब पी लेते हैं और पूरे दिन पड़े रहते हैं। ठीक, इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला हो जाता है हमारा मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो मानव लार का पीएच मान होता है भैया 6.5 से 7.5 तक। ठीक, यानी 65 से 75। अगर रसगुल्ला चाहे जवान को दिया जाए चाहे बूढ़े को दिया जाए तो उसके भैया लार तो आएगी। यानी कि 65 साल का भी बुढ़ा हो चाहे 75 साल का भी व्यक्ति हो तो उसको अगर रसगुल्ला या कोई मीठी चीज़ दिखा दी जाए तो उसके मुंह में लार आएगी। इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला हो जाता है हमारा समुद्र का पीएच मान। समुद्र जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है? ठीक, ये होता है हमारा 8.5 यानी कि 85। 85 का मतलब होता है, इस तरह से हम कह सकते हैं 85 यानी 8.5 8.5। तो समुद्र जल जो है हमारे घर से 85 किलोमीटर दूर है और उसका किराया भी भैया 85 लगता है। कितना लगता है? 85 किलोमीटर दूर है, उसका किराया भी 85 रुपये लगता है। तो ये हमारे क्या कहते हैं पीएच मान। और इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं बेहतरीन ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।